Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to summarize unit number 26, which is working capital management. Okay, so very small unit, and you can expect half marks to 1 marks question based on this unit. Not in only your AFM examination, even in PPB as well as RBWM. Okay, so जो जून 2024 एग्जामिनेशन हुआ था उसमें दिस वॉज द टॉपिक जो आपका पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम तीनों जगह आपका पूछा गया था, ठीक है। सो वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी यूजफुल वन, राइट। हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो 44 पे या सेकंड अटेम्प्ट में आपका क्रेडिट के लिए 49 पे रहते हैं, राइट। तो ऐसे बिल्कुल भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत आसान है, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइक बिजनेस रनवे। बहुत बार आपने सुना होगा ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने मंथ्स का रनवे रहा है, ठीक है। तो रनवे मींस दे डू हैव दैट मच ऑफ मनी कि अगर जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस चल रहा है उसी तरीके से चलाएंगे, सो इतने समय के लिए उनके पास आपका पैसा है, ठीक है। तो अब वर्किंग कैपिटल आपका जो डे टू डे बेसिस की वर्किंग आपकी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको फाइनेंस करने के लिए फंड्स, दैट मींस टू मीट योर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ठीक है। जो भी हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आपकी होती हैं उनको मीटअप करने के लिए आपके पास कितना फंड्स है, दैट इज जनरली करंट एसेट। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो जैसे अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करते हैं, सो दिस इज वर्किंग कैपिटल साइकिल। जैसे कैश, ओके, सो कैश, we will convert cash into raw material or inventories. Then we will sell this particular we will convert this raw material into finished good. Then we will sell this particular one in the market, and then it will become receivable, and it will get converted into cash. इसका मतलब क्या हुआ? So now, with the help of working capital, companies they generally decide their आपका their creditors and debtors policy. Let's say if we are taking this raw material on जैसे हमने रॉ मटेरियल आपका खरीदा ऑन क्रेडिट, ठीक है, फॉर लाइक लेट्स से क्रेडिट टाइमिंग इज 3 मंथ्स, 3 महीने के क्रेडिट पे आपका खरीदा। सो देन आपका 1 मंथ हमने इसको आपका फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में लगाया, एंड 1 मंथ हमने आपका इसको सेलिंग में आपका लगाया। सो नाउ दैट मीन्स जो हमारे रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, जो वेंडर्स जिनको हम लोग वो फिनिश गुड बेच रहे हैं उनको हम लोग मैक्सिमम क्रेडिट दे सकते हैं लेस देन 1 मंथ का, बिकॉज वी हैव ओनली 1 मंथ इन आवर हैंड। सो विद इन 1 मंथ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कैश, बिकॉज वी हैव टू मेक पेमेंट्स टू आवर क्रेडिटर्स, ठीक है, जो भी जिनको हमने आपका जिनसे हमने चीजों को उधारी में लिया था। तो दिस इज द गेम आपका। और कई बार लाइक आफ्टर analyzing your working capital, you have to change your strategy also. You have to increase your sales या others, you have to go for the cost cutting. ये सारी चीजें जो इसी का पार्ट होती है, ठीक है। So working capital management require monitoring a company's assets and liabilities to maintain sufficient cash flow to meet its short-term operating cost and short-term debt obligation. So that means this is your liability, current liability, and this is your current asset. So working capital management can improve a company's cash flow management and earning quality by using resources efficiently. Okay, so what are the objective of working capital management? So we are generally trying liquidity management, account receivable management, and inventory management. Another side, अकाउंट पेबल मैनेजमेंट एंड शॉर्ट टर्म डेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो मैंने आपको रिसीवेबल्स और पेबल्स के बीच का जो फ्लो चार्ट हम लोगों ने आपका डिस्कस किया था, वो कहीं ना कहीं उसको हम लोग काफी अच्छे ढंग से आपका मैनेज कर सकते हैं। दिस वाज द चार्ज। अब अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट्स का, ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो क्या होते हैं आपके करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट, ठीक है। हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो जैसे अगर आप मेरे से पूछते हैं कि व्हाट इज द राइट रेशियो, ठीक है, या आपका जो वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना होना चाहिए, सो माय आंसर इज कि लाइक जैसे आपका वन इन बिटवीन 1.2 to 2, ये आपका एक सही रेशियो माना जाता है। दैट मीन्स आई गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है, जैसे नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सो अब अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल रेशियो, हाउ वी कैलकुलेट रेशियो, इट इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, जो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सेम, ठीक है। एंड अ गुड रेशियो इज
आपका वन इन बिटवीन 1.2 to 2, ठीक है। जैसे लेट्स से देयर आर 3 कंपनीज, ठीक है, 3 कंपनीज आपकी हैं, ठीक है। कंपनी ए whose वर्किंग कैपिटल रेशियो इज सपोज दैट 1.5, कंपनी बी जिसका आपका करंट रेशियो इज सपोज दैट 10, एंड कंपनी सी whose करंट रेशियो इज सपोज दैट 0.50। अब इनमें से सबसे बढ़िया जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो किसका है? अगर सवाल ये है तो विदाउट एनी डाउट वी विल गो विद आपका कंपनी ए। वाई कंपनी ए? बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो कंपनी सी, जो कंपनी सी का प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। रीजन क्यों? देखो क्या है आपका कि इसको आपका 1 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है सपोज दैट वर्किंग कैपिटल के लिए, इसके पास सिर्फ 50 लाख रुपए। दैट मीन्स दे हैव ओनली 6 मंथ रनवे, उनके पास सिर्फ 6 महीने का पैसा है उस बिजनेस को एज इट इज चलाने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, या जितने भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या करंट लाइबिलिटीज होते हैं उनके लिए। तो ये तो आपका डेंजर में है। तो इस अगर ऐसा किसी कंपनी का है तो दे शुड वर्क ऑन देयर सेल्स या कॉस्ट या अदर एस्पेक्ट जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग कंपनी बी को क्यों कट कर रहे हैं यहाँ पे? आपका रीजन क्या है बी को कट करने का? बिकॉज दे आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग देयर फंड्स। इनको रिक्वायरमेंट है सपोज दैट 1 करोड़ का, इन्होंने 10 करोड़ आपका स्पेयर में रखा है। हम बोलते हैं आप 2 करोड़ रखो, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उसका डबल रख लो, ठीक है। बट जो रिमेनिंग 8 करोड़ रुपीज है ना, उसके साथ जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दिस कंपनी इज मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट्स व्हाई ये भी आपका क्या हुआ? गलत हुआ। तो यहाँ पे ये आपका ऐसे जो भी डिसीजंस आपके होते हैं उनके लिए, तो कंपोनेंट्स क्या होंगे? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आपका, ठीक है। जैसे करंट एसेट्स में बात करते हैं कैश एंड इक्विवेलेंट्स। अब ये हमने बहुत बार पढ़ लिए हैं, आई होप सबको याद हो गए होंगे, ठीक है। सो कैश एंड इक्विवेलेंट्स, देन वी हैव अकाउंट रिसीवेबल्स, prepaid expenses, raw material, inventory, short term investment. So these are the sources of funds, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग हमारी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करेंगे। एंड दीज आर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जहां पे हम लोग वो पैसे को लगाने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे ऊपर करंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो जैसे आपका कैश डिविडेंड पेबल, accrued expenses, short term note payables, account payables, टैक्सेस पेबल्स, अनअर्न्ड रेवेन्यूज, ठीक है। ये सारे डिटेल में हमने पास्ट में आपका डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप नाउ अब थोड़ा सा आप उतना प्रो बन गए होंगे। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो स्टार्ट जरूर कीजिएगा जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर मॉड्यूल सी एंड डी आपका, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन की जहां पे हम दोनों को सही ढंग से बना करके चलें। नाउ वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला, इसी के ऊपर क्वेश्चन था। ये आपका जो एएफएम का पेपर हुआ था मई के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन था। पीपीबी में भी आपका सेम क्वेश्चन था, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल शोज द रेशियो ऑफ एसेट टू लायबिलिटी एंड करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी। हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज विद द करंट एसेट्स आपका, ठीक है। सो अगर क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको ये बात बताया, ठीक है, व्हाट इज अ गुड वर्किंग कैपिटल रेशियो? अ हायर रेशियो मींस देयर इज मोर कैश ऑन हैंड, which is generally good things. A lower ratio means cash is tighter. So slowdown in sales could cause a cash flow issue. सही रेशियो क्या होगा? सो दिस इज योर कंसिडरेबल, इट इज कंसिडरेबल, आइडियल और आपका गुड, ठीक है। सो इन बिटवीन दिस, अब कंपनी जैसे इफ द रेशियो इज टू हाई, जैसे हमने 10 वाला देखा था, ठीक है, इट कुड सिग्नल दैट द कंपनी इज होल्डिंग टू मच कैश when it could be invested in back into the business for to fuel the growth of that particular organization, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनेंस का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो अगर कंपनी सी हमारा जो 10 लेके चल रही थी, दे आर मिसिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट आपका, ठीक है। सो करंट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म, ठीक है, जैसे मतलब लाइक दिस बेसिकली दिस इज अ पॉइंट कि what are the things or what are the components which generally affect your working capital decisions। और जब भी हम लोग वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिसीजन लेते हैं, जैसे आपका या जो फ्लो होता है आपका करंट एसेट का, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो जैसे कुछ आपका कैश बेसिस पे होते हैं, ठीक है, जैसे रेलवेज आपका है दैट इज अ कैश बेसिस, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज अ कैश बेसिस, ठीक है। बट कई बार क्या होता है आपका पेमेंट्स 6 महीने बाद, 1 साल बाद होती है, कई बार आपका एडवांस में होता है, तो दैट बिजनेस विल अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल कि आपको पेमेंट्स आपका किस सीक्वेंस में हो रही है। दूसरा, साइज ऑफ बिजनेस,
अगर बड़ा साइज होगा तो बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, छोटा होगा तो छोटी होगी। प्रोडक्शन पॉलिसी आपका किस साइकिल में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, दैट इज द वन। सीजनल वेरिएशंस, जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जो सीजनल होते हैं, ठीक है, तो सीजन वाइज आपका जो पीक सीजन होगा वहां पर आपकी सेल्स बहुत ज्यादा होगी, जो लीन सीजन होगा उसमें आपकी सेल्स ना के बराबर होगी। तो उस जो जहां पे सेल्स नहीं है वहां के लिए भी आपको वो चीज भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी। एंड वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग साइकिल आपका, जिसमें जो बिलिंग या अदर्स है, जो पेबल्स और रिसीवेबल्स का आपका कंपनीज के द्वारा कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ पोर्शन जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। नाउ हाउ वी फाइनेंस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कंपनीज के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के, ठीक है। सो वी हैव अ लिस्ट, जैसे दे कैन गो विद अ लोन अरेंजमेंट, ठीक है, सो वो आपका लोन ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज कैश क्रेडिट, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो कैश क्रेडिट इज बेसिकली इट इज प्लेस विद प्लेस एंड हाइपोथेकेटेड विद सम सिक्योरिटीज, जैसे इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इन्वेंट्री है उनके बेसिस पे, ठीक है। एंड ओवरड्राफ्ट इज जो करंट अकाउंट है उसकी जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है उसके बेसिस पे, ठीक है। एक दोनों में ही एक लिमिट जारी की जाती है, जब उसका रिक्वायरमेंट हो या जब उसको जरूरत पड़े तब वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। बिल्स परचेज एंड बिल्स डिस्काउंटेड आपका रिसीवेबल्स या अदर्स। लेटर ऑफ क्रेडिट आपका गारंटी की तरह जो काम करते हैं। नोट लैंडिंग सिस्टम आपका, ठीक है। सो दीज आर दी components through which companies they can finance their working capital, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका जो हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज इट, बहुत ही छोटा सा यूनिट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज आपका बोली, ठीक है। और मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आपका जो वर्किंग कैपिटल रेशियो या वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन उनके अराउंड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ही छोटा वन टाइम स्टडी का पार्ट है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई दैट मीन्स यू आर प्रो इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आपका जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और अगर कोई भी क्वेरी है आपका अबाउट द वर्किंग कैपिटल इन अदर्स, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन, राइट। हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। वी डू नॉट हैव टू डू पीएचडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो दूसरे एरियाज हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो उसी माइंडसेट के साथ आपको मैं कंटेंट बना करके दे रहा हूं, जिससे कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में। बिलीव मी गाइस, इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर वन रिग्रेसली, जो भी सारी चीजें आपका मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, you will score minimum 70% in your upcoming examination, but for that you have to go through the entire videos, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, देन इसके बाद I'll come up with MCQs, then we'll do marathon during your examinations। तो आपको हमारी तरफ से आपका प्रिपेयर कराया जाएगा, ठीक है, किस कैसे आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर preparing for JIB October 2024 examination, right? So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.